हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही स्वादिष्ट गुड़ और गोंद के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये लड्डू जनरली न्यू मॉम्स डिलीवरी के बाद खाती हैं और इन्हें सर्दियों में भी बनाया जाता है। तो इन लड्डुओं को बनाने के लिए हमें चाहिए गुड़ और ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स को कट कर लिया था, जिसमें काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, चिरौंजी, मखाने, गोंद, खारक, साथ ही कुछ सूखे मसाले, सौंठ पाउडर, हल्दी पाउडर, पीपर पाउडर और खसखस ली थी। और यहाँ पर 1.25 किलो गुड़ मैंने लिया था, जिसे मैंने कद्दूकस करके बिल्कुल एक सा कर लिया था। अब सबसे पहले इन लड्डुओं को बनाने के लिए हम कढ़ाई में घी ले लेंगे और इसके बाद सबसे पहले हम गोंद को फ्राई करेंगे। तो गोंद को हम मीडियम हॉट ऑयल में 2 बैचेस में फ्राई करेंगे। और गोंद को सेकते समय हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि गोंद अंदर तक अच्छी तरह से भुन जानी चाहिए, ताकि उसके अंदर कुछ दाना ना रहे। और गोंद को फ्राई करके गुड़ के साइड में जो जगह है वहाँ पर हम रखते जाएंगे। गुड़ मैंने बड़ी सी परात में ली थी। अब थोड़ा सा घी और डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर कटे हुए बादाम, इन्हें हम पीस लेंगे। सभी की क्वांटिटी लगभग मैंने आधा कप के बराबर ली थी। इसके बाद बादाम को भूनने के बाद हम काजू को डाल लेंगे, इसे भी भून लेंगे। सभी मेवों को एकदम धीमी गैस पर हम भूनेंगे और इसे हम निकाल लेंगे। घी हम एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा डार्क कलर में हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो बारीक कटे पिस्ते हैं उन्हें भून लेंगे। साथ ही चिरौंजी है, उसे भी हम इसके साथ डालकर भून लेंगे। तो यहाँ पर पिस्ता और चिरौंजी अच्छी तरह से भून ली है। तो इन सबको मैंने एक प्लेट में लिया था और इस प्लेट को अब हम गुड़ वाली परात में डाल देंगे। यहाँ पर काजू, बादाम, सभी चीज़ें मैंने फ्राई करके रखी थी, उसे हम इस गुड़ में डालते जाएंगे। इसके बाद हम खारक को थोड़ा सा भून लेंगे घी में। इसके साथ ही साथ किशमिश हमने जो रखी थी वो भी इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा भूनने के बाद इनको भी निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे कि इनका कलर ड्राई ना हो, नहीं तो लड्डुओं में टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो ये सभी चीज़ें भूनने के बाद इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम मखाने जो कट करके रखे थे वो भी डाल देंगे। इसमें घी थोड़ा सा और डाल लेंगे, क्योंकि मखाने अच्छी तरह से घी में भुनना चाहिए, तभी वो क्रिस्पी भी होते हैं और लड्डुओं में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मखाने भी अच्छी तरह से भुन गए हैं, तो इन्हें भी अब हम निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे। तो यहाँ पर जो पिसा हुआ नारियल हमने रखा था उसे भी हम भून लेंगे। बिल्कुल 1 से 2 मिनट ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे इन्हें। और इसे भी अब हम निकाल लेंगे। और इन सभी चीज़ों को हम गुड़ वाली परात में ही डाल देंगे। तो हमारे सभी मेवे जो हैं अच्छी तरह से घी में भुन गए हैं। अब बस ड्राई मसाले हमें भूनना है। यहाँ पर यदि गोंद हमने जो ली है बड़े पीसेस में होगी तो उसे हम थोड़ा सा दरदरा क्रश कर लेंगे। यहाँ पर बहुत ही छोटी थी गोंद, तो मैंने इसे क्रश नहीं किया। अब कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी ले लेंगे और यहाँ पर हल्दी लेंगे और उसे अब हम घी में अच्छी तरह से भून लेंगे। हल्दी लगभग 1/4 कप थी या 2 से 3 बड़े चम्मच। हल्दी को एकदम धीमी गैस पर घी में हम भून लेंगे। यहाँ पर घी थोड़ा सा कम है तो हम घी और डाल लेंगे, क्योंकि इसके साथ हमें और भी मसालों को भूनना है। तो यहाँ पर मैंने घी डाल लिया है। अच्छी तरह से धीमी गैस पर हल्दी को हम भून लेंगे। 3 से 4 मिनट बाद इसमें हम डालेंगे खसखस। तो खसखस को भी हल्दी के साथ हम अच्छी तरह से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट में खसखस भी अच्छी तरह से भुन जाएगी। गैस हमने धीमी रखी है बिल्कुल। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे पीपर पाउडर और उसके बाद सौंठ पाउडर। तो इन सभी मसालों को हम घी में अच्छी तरह से भून लेंगे और इसके बाद गैस बंद कर देंगे। इसके बाद जो ये मसाले हमने घी में अच्छी तरह से गरम गरम भूने हैं, इन्हें गरम गरम ही हम गुड़ में डाल देंगे। अच्छी तरह से डाल लेंगे। अब जो गुड़ है उसे हम इसी कढ़ाई में डाल लेंगे, बचा हुआ जो गुड़ है।
और इसके बाद गैस चालू कर लेंगे और 2 से 3 बड़े चम्मच घी और डाल देंगे और घी में थोड़ा सा गुड़ को मेल्ट कर लेंगे गैस ऑन करके। थोड़ा सा गुड़ गर्म हो जाएगा और मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद हम इन्हीं मेवों के ऊपर इस गर्म गर्म गुड़ को डाल देंगे। अब इसके बाद हम फटाफट से सभी गुड़ और मेवों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। शुरू में हम चम्मच से अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिला लेंगे क्योंकि ये बहुत ही गर्म है। इसके बाद जब थोड़ा सा कम गर्म रहेगा तब हम हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि सभी मसाले और मेवे गुड़ में अच्छी तरह से मिल जाएं। तो यहाँ पर दोनों हाथों से हम अच्छी तरह से मसाले और गुड़ को मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इनके लड्डू बनाएंगे। तो लड्डू भी हम थोड़े से गर्म गर्म में ही बनाएंगे, ठंडा होने के बाद अच्छी तरह से नहीं बन पाते हैं। तो बस हमारे सारे मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं, तो अब हम लड्डू बना लेते हैं। तो अच्छी तरह से दबाते हुए और मेवों को अच्छी तरह से लेते हुए हमने ये लड्डू बना लिए। तो बस इसी तरह से हम लोग यहाँ पर मिलके लड्डू बना लेंगे और बहुत ही स्वादिष्ट बने थे ये लड्डू। आप भी ये लड्डू एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और सर्दियों में इस तरह के लड्डू हमें खाना भी चाहिए। तो यहाँ पर सभी लड्डू मैंने इस तरह से बना लिए हैं। आई होप आपको ये लड्डू की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी यदि पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप भी इस तरह से गुड़ गोंद के लड्डू ज़रूर बनाइए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।